सर आप एक एनर्जेटिक हैं। हाँ रे। आपके साथ जब भी मिलते हैं तो कसम से मजा आ जाता है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो भाई 90 साल के हैं वो फिर भी वहां पे आए हैं। 10 मिनट भी शायद ज्यादा बोल दिए, मेरे को 5 मिनट, क्योंकि हाँ, जो हल्की बारिश थी उसके साथ थोड़ी छोटी वो, या तुम उसको ओले बोले या स्नो बोल। जो होता है देखो, जो जिसका नेटवर्क ज्यादा बड़ा होता है ना, फिर बदनाम भी वही होता बिल्कुल सही कहा है ना। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज तारीख है 8 जून 2026। और ये मैंने क्या बता दिया, ये तारीख तो आपको पता होगी, हैं? सर। बिल्कुल सर। पता होगी ना। ठीक। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग नंबर आपको पता ही लगा कि भाई हमने कितने व्लॉग जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप प्यार प्रेम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद आपका हमेशा साथ है। और आज सोमवार का दिन है। जिस तरीके से मनाली का जो हमारा टूर है काफ़ी लंबा रहा, और मनाली का टूर करके कल सुबह ही जो है वापस दिल्ली जो है हमने एंट्री की है। और ये बता दूं कि 7 से 8 दिन का टूर था। आए फिर चले गए, मतलब आके भी जाना हुआ। तो ये एक अलग चीज़ थी दोस्तों। और गर्मियों के दिन हैं, और गर्मियों के दिन थोड़ा सा रहते हैं, बहुत कम जो है इस टाइम पे रोड पे भीड़ रहती है। बाकी सब ओके रिपोर्ट है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में इंश्योरेंस है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके परिवार के ऊपर कभी कोई तकलीफ आए तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। उससे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन परिवार, देखो परिवार जो होता है ना, परिवार के लिए अपने जो होते हैं वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। अब कल को भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हेल्प करती है दोस्तों। ये सब बातें हैं। और काफ़ी अच्छा है। और आज का दिन जो था हमारा, लोग जो बता दूं मैं आपको कि काफ़ी बिजी रहा। अभी 4:30 बजे का समय हुआ है और अब मुझे समय लगा है व्लॉग बनाने का। वरना पूरा दिन कम्प्लीटली मैं बता दूं आज पौने 10 बजे आ गया था ऑफिस में। और तब से कुछ भी करने का टाइम नहीं लगा, बस लंच करने का एक टाइम लगा, 20 मिनट मुझे लगी, और फिर उसके बाद बढ़िया हो गया। तो ये आज की जानकारी है। और बाकी हमारे साथ दीपक जी भी हैं। क्या हाल है दीपक जी? नमस्कार। नमस्कार आपके सभी सब्सक्राइबर, चाहते चाहने वाले लोगों को। और बहुत सर आप एक एनर्जेटिक हैं। हाँ रे। आपके साथ जब भी मिलते हैं तो कसम से मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर के साथ। और सर बहुत डेडिकेटेड हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के नॉलेज के बारे में हो, और आगे मतलब एक हिंदी वर्ड प्रोत्साहन देने में बहुत अच्छा ठीक लगता है। है सर से मिलके। बिल्कुल। और दीपक मांझी जी इंश्योरेंस एडवाइजर है LIC में, सेम एज इट इज मैं भी इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, सर भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। और फील्ड में रहते हैं दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, हम अपना फील्ड में कभी ऑफिस में बहुत कम वैसे समय हमारा गुजरता है। और हमारे साथ सर भी, जैसे मैं मनाली का टूर अभी बताया, तो सर भी वहाँ पे कितने दिन रुके? मैं लगभग 5 दिन था। एक को गए और हम 6 को सुबह आए। ठीक है। तो 5 दिन रुके आप? 5 दिन रुके, बहुत मज़ा आया। और वहाँ का वेदर, वहाँ का रोहतांग गए नेचर। थे आप? रोहतांग गए थे हम। और हम ऊपर गए तो हमें वहाँ पे स्नोफॉल भी मिली। और ऊपर भी और गए थे रोहतांग से? नहीं, और ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे थे। मैं जब वहाँ उतरा तो मुझे थोड़ा ऐसा सा ऊपर लगा कर लीजिए, हाँ। कि ऑक्सीजन की कमी, थोड़ा सा क्योंकि नीचे, मतलब के बीच में, हाँ बस। ये ऑक्सीजन आवाज की मत, कमी हाँ वेरी लगी। गुड। हाँ हाँ। और थोड़ा सांस फूलना और ऐसा महसूस हुआ। और मुझे लगा कि अब शायद फिजिकली भी हम थोड़ा सा डाउन है रहे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं बता दूं दीपक जी, मैं भी जैसे अभी गया था, हाँ तो सेम सबके साथ सिचुएशन थी। लेकिन वहां पे मैंने, मेरी आप वीडियो मेरे ब्लॉग देखोगे तो वहां पे 90 90 साल के एक बुजुर्ग वहां पर आए थे जो पंजाब से थे। हाँ आप मेरा हाँ ब्लॉग देखना, वो वाला हाँ हाँ। मैंने अपलोड किया हुआ है, रोहतांग वाला, रोहतांग पास का पार्ट 2। ठीक है। तो उसमें आप फर्स्ट चेक तो मैंने करना, देखा है सर आपका। सेकंड भी देखना, सेकंड में है शायद वो। हाँ तो भाई 90 साल के हैं वो, फिर भी वहां पे आए हैं। और हम गए थे फिर रोहतांग, जैसे वो तो हो गया, उस तरफ हो गया। लेकिन जो स्पीति वैली की तरफ लेफ्ट में जो रोड जा रहा है ना, टनल पार करके, अच्छा। आप टनल से पहले साइड रोहतांग चला गया वो, हाँ हाँ। है ना। आगे भी है रास्ता वैसे जाने का रोहतांग से, अच्छा लेकिन हम गए थे स्पीति वैली की तरफ। अच्छा तो वहां पे और भी ज्यादा थी। और वहां पे आई थिंक सिंखोल अच्छा पास, सिंखोल पास ऐसा कुछ था। तो वहां पे स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। अच्छा। लेकिन आपने कहाँ देखी स्नोफॉल? स्नोफॉल ये ऊपर रोहतांग में ही देखा हमने।
रोहतांग में ही? हाँ। मेरे सामने हुई नहीं है। हम ठीक वहाँ है। पे थे 3 जून को। अच्छा अच्छा। 3 जून को थे हम लोग। 3 बजे से लेकर 5:30 तक, हम 2.5 घंटे थे वहाँ। स्नोफॉल होती रही? नहीं 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 नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट भी शायद ज्यादा बोल दिए मेरे को, 5 मिनट, क्योंकि हाँ, जो हल्की बारिश थी उसके साथ थोड़ी छोटी वो, या तुम उसको ओले बोले या स्नो बोल। सही बात है, लेकिन हम स्नोफॉल ही बोलेंगे हाँ। क्योंकि जहाँ जिस इलाके में हम गए थे तो वो काफी बढ़िया था और अच्छा लगा। मनाली का टूर जब आपने क्वालिफाई किया और फिर मनाली जैसे एकदम आ गया कि हाँ, आप मनाली आपको लोगों को जाना, तो कैसा लगा दीपक जी आपको? सर बहुत बढ़िया, हम तो वेट करते रहे कब आए वो समय, और आखिर वो समय है। और मेरा विद स्पाउस था, तो अरे मुझे बहुत तो बढ़िया। बहुत, और मेरे साथ मुझे फैमिली का भी था कि कब जाना है, कब चलना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों ये दीपक मांझी जी हैं जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं LIC ऑफ इंडिया में। सेम मेरी तरह मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है दीपक जी अभी जब आप लोगों से बात करते हैं? और कई आपने वीडियो देखी होगी या लोगों के मन में, हम लोगों के ने फेस किया है कि नई LIC नीचे जा रही है, डूब रही है या फिर कुछ और ऐसा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो मार्केट में चल रहा है सर, देखो मेरा मानना ये है कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। हम्म। और जो भी अभी जो राजेश ज्वेलर्स का जो चल रहा है, वो मेरे को लगता है कि हमारे सर में से एक बाल गिरने के बराबर है। हम्म। और जहाँ मैंने पढ़ा भी है, उसका शेयर LIC के पास 0.006 है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। जो भी LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, निडर रहे कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ एक ही है जो भारत सरकार की कंपनी है, वो है LIC ऑफ इंडिया। बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो आप देखोगे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और मात्र केवल 24 कंपनियां हैं, 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं हमारे भारत देश में। तो वो उसमें से सिर्फ एक है LIC ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार की है। और दोस्तों ये जो होता है, देखो जो जिसका नेटवर्क ज्यादा बड़ा होता है ना, फिर बदनाम भी वही होता बिल्कुल सही कहा है ना? तो इसके जो पॉलिसी होल्डर है वो ज्यादा है, तो शिकायतें भी ज्यादा ही होंगी। बिल्कुल अब मान लीजिए किसी के पास 10 कस्टमर है, तो हो सकता है वो मैनेज करने में ठीक है, तो उसके 8 कस्टमर 7 कस्टमर ठीक है और बाकी 3 की शिकायत आ रही है। लेकिन अगर किसी के 100 कस्टमर है तो उनके पास तो उनकी ज्यादा शिकायत मान लीजिए अगर 10 भी आ गई तो वो ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी। है ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो इस तरीके की बात है दोस्तों। LIC ऑफ इंडिया हमेशा से ही देश का नाम रोशन कर रही है, लोगों की सिक्योरिटी कर रही है, लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है, इंश्योरेंस से कवर कर रही है, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा काम है ना? तो दोस्तों फिर आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे समाप्त। आज दीपक जी से बात की काफी अच्छा लगा और ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो रहता है, गर्मियों के दिन में किस बिल्कुल, तरीके के होते हैं, बिल्कुल। और कंपटीशन ऐसे चलते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको एक बार विन करके और हम घूमने का अवसर मिले। बिल्कुल सर। और हर महीने जाना चाहिए, रिफ्रेशमेंट अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।